हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त और ये खूबसूरत सा टॉप। इसको बनाना बहुत ही आसान है। चलें जी, टाइम को ज़ाया किए बगैर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे टॉप की कटिंग के लिए मैंने 2 पीसेज ऑफ फैब्रिक के ले लिए हैं और इस तरीके से मैंने दोनों को 4 फोल्ड की शक्ल में फोल्ड कर लिया है। और उसके बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के लिए जो मैं इसकी लंबाई ले रही हूँ वो मैं ले रही हूँ 19 इंच, जो इसकी चौड़ाई है वो मैं 20 इंच ले रही हूँ। तो इस तरीके से अब हम इसका शोल्डर लाइन जो लेंगे वो मैं 5 इंच लूँगी, आर्म होल भी मैं 5 इंच लूँगी। याद रहे जितना आर्म होल होगा उतना ही हमारा शोल्डर होगा। तो इस तरीके से जो मेरा चेस्ट साइज़ है उसे मैं 12 इंच ले रही हूँ। अगर आपकी बच्ची ज़्यादा स्लिम स्मार्ट है तो आप 11 इंच भी कर सकती हैं। इसके बाद जो मेरा नेक की चौड़ाई है वो मैं 3 इंच ले रही हूँ। जो मेरी उसकी डेप्थ है उसे मैं 1.5 इंच ले रही हूँ, लेकिन बाद में अपने अगले वाले हिस्से की डीप कटिंग कर लूँगी। तो इस तरीके से इन निशानात के मुताबिक अब मैं अपने इस टॉप की कटिंग कर लूँगी। इसको बनाना बहुत आसान है। मुझे ये किसी ने पिक्चर सेंड की थी कि हमें ये वाला टॉप बनाना सिखा दें। अगर आप लोगों को भी कोई डिज़ाइन सीखने हैं तो आप लोग भी उसकी पिक्चर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मैं आप लोगों को बनाना सिखा दूंगी। तो यहाँ पे जो हमारा टॉप है उसकी कटिंग तकरीबन हो चुकी है। अब मैं घेरे को थोड़ा सा गोलाई की शेप दे दूंगी। इस तरीके से हमने इसको गोलाई की शेप दे देनी है। तो यहाँ पे जो हमारा टॉप है वो कट कर रेडी हो चुका है। और उसके बाद हम यहाँ पे निशान को पक्का कर लेंगे कि यहाँ से हमने अपनी फिटिंग की सिलाई को स्टार्ट करना है। उसके बाद जो मेरा बैक वाला पार्ट है उसको अलग कर लूँगी। फ्रंट वाले हिस्से के नेक की मैं 3 इंच पे रख के डीप कटिंग कर लूँगी कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हमने इसकी कटिंग कर लेनी है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे जो हमारे टॉप है वो बिल्कुल रेडी है कटिंग के लिए। अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। स्टिचिंग स्टार्ट करने के लिए मैं अब अपना बैक वाला पार्ट लूँगी। बैक वाला पार्ट लेने के बाद इसके पीछे जो है तकरीबन 4 इंच जो है वो मैं स्ट्रेट कट लगा दूँगी, ताकि बच्ची के गले को बच्ची के सर को आसानी से इंसर्ट किया जा सके। इसे हम बटन टेक भी कह सकते हैं या फिर बैक बटन प्लैकेट भी आप इसकी जगह पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लिया है, इसको इस तरीके से मैं स्टिच कर लूँगी। बाद में उल्टा करके इसको फोल्ड करके सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पे जो हमारा बटन टेक है वो बनकर रेडी हो जाएगा। इसको हमें हर ही ड्रेस में बनाना पड़ता है। बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चों के आगे वाले गले जो हैं वो बहुत छोटे होते हैं। तो इस तरीके से बच्चों का गला पहनाने में बहुत मुश्किल होती है, तो हमें बटन टेक बनाना ही पड़ता है। तो यहाँ पर मैं शोल्डर लाइन को आपस में जोड़ लूँगी। जोड़ने के बाद मैं बेस पट्टी को गले के इर्द गिर्द और आर्म होल के इर्द गिर्द अटैच कर लूँगी। इसको मैंने किस तरीके से अटैच किया है ये मैं आप लोगों को अपनी एक वीडियो में सिखा चुकी हूँ, तो आप लोग वहाँ से जाके मेरी वीडियो को देख सकते हैं। और इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही नफासत के साथ इसको रेडी किया है। कोई भी झोला आपको इसके इर्द गिर्द नज़र नहीं आ रहा होगा। और जो मैं यहाँ पे फ्रिल यूज़ करूँगी उसको मैंने पहले ही स्टिच कर लिया था। इसके ऊपर मैंने प्लीट्स को ऐड कर लिया है और इसके नीचे मैंने लेस को इस तरीके से अटैच कर लिया है। चुनट के साथ जो इसकी लंबाई है वो मैं 30 इंच ले रही हूँ। ये मेरी चुनट के साथ इसकी लंबाई है। और अगर मैं विदाउट चुनट इसकी लंबाई बताऊँ तो वो मेरे पास 60 इंच होगी, ठीक है। और जो इसकी चौड़ाई है वो मैं तकरीबन जो है वो मैं 3.5 यानी कि 3.5 इंच ले रही हूँ, 3.5 इंच ले रही हूँ। तो इस तरीके से हमने इस आर्म होल से स्टार्ट करना है। इसको राउंड लेके जाएंगे कुछ इस तरीके से और इसको दूसरे आर्म होल पे हमने इसको ख़त्म करना है कुछ इस तरह से। अब मैं आपको निशान लगाकर बताऊंगी ताकि आपकी ये जो फ्रिल है वो बिल्कुल भी टेढ़ी ना लगे। इसको हमने निशानात लगा लेने हैं और फिर उन निशानात के ऊपर रख के अपनी इस फ्रिल को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं 3 इंच पे रख के निशान लगाऊंगी कुछ इस तरह से। यहाँ पे मैं 3 इंच पे रख के निशान लगाती जाऊँगी ताकि जो मेरी फ्रिल है वो बिल्कुल भी टेढ़ी ना लगे। और बिल्कुल इसी निशानात के मुताबिक रख के लगाएंगे तो आपकी बहुत ही ज़बरदस्त फ्रिल लगेगी और बहुत ही फिट आएगी। इस तरीके से हमने अपने निशानात को कंप्लीट कर लेना है और उसके बाद हमने इसके ऊपर फ्रिल को रख के अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे जो मेरे निशानात हैं वो लग चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी फ्रिल को इन्हीं निशानात के मुताबिक रख के जो है वो अटैच कर लेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे भी मैं 3 इंच देख रही हूँ कि क्या ये मेरा साइज़ जो है वो बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो इस तरीके से हमने अब अपनी फ्रिल को ले लेना है। एक आर्म होल से शुरू करते हुए हमने दूसरे आर्म होल पे इसको फिनिश करना है कुछ इस तरह से। अब हमने इसको मशीन की मदद से एक सिलाई के साथ इसको स्टिच कर लेना है कुछ इस तरह से। ये पहना हुआ बहुत ही प्यारा लगता है। ये आपको आउटफिटर्स पे या डिफरेंट ब्रांड्स पे मिलेगा, लेकिन इसकी जो कीमत है ना वो हज़ारों में है। आपको 3K से ये स्टार्ट होगा ये वाला टॉप, और इसे आप बहुत ही सस्ते दामों अपने घर पे बना सकती हैं। बस आपने जिस तरीके से मैंने आपको बताया ना, आपने इसी तरीके के साथ इसको बनाना है। चलें जी, अब हम इसको अटैच कर लेते हैं। अटैच करने के बाद जो हमारी फ्रिल है वो लग चुकी है। इसकी लुक जो है वो कुछ इस तरह से है। बहुत ही आसान है। इसको मैंने बहुत आसान मेथड के
साथ आप लोगों को सिखाया है। अगर आप लोगों को फिर भी समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को इसके अलावा भी एक ईजी मेथड है वो भी आपको सिखा दूँगी, लेकिन जो मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा ईजी मेथड था मैंने आप लोगों के साथ वही वाला शेयर किया है। तो यहाँ पे जो हमारी फ्रिल है वो लग चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अपने टॉप को साइड से स्टिच करेंगे और नीचे से घेरे को बारीक फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे आप चाहें तो घेरे के नीचे भी बारीक लेस का यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने यूज़ नहीं किया क्योंकि हमारी जो फ्रिल लगी हुई है उसके ऊपर भी मैंने लेस को यूज़ किया था, तो बहुत ज़्यादा ओवर हो जाती है और गर्मियों में बहुत ज़्यादा लेसेस वाले कपड़े बच्चों को अच्छे नहीं लगते। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने नीचे से फोल्ड कर लिया। इसकी लुक जो है आप देख सकते हैं किस तरह से है, और इसके गले के पीछे या तो आप डोरी भी बांध सकते हैं या फिर आप किसी भी बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं हुक अटैच करूँगी। तो जो चीज़ मैं अटैच कर रही हूँ आप लोग भी वही वाली चीज़ अटैच कर लिया करें। जो मेरे लिए ईजी है तो जाहिर सी बात है वो आप लोगों के लिए भी ईजी रहेगी। तो इस तरीके से जो हमारा टॉप है वो बन के रेडी हो चुका है। आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए दिन के आगाज़ के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।